अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं से मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आज का व्लॉग ना बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है, तो आप इसे एंड तक देखिएगा और आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। असल में ये व्लॉग 2-3 दिन पहले का है, जब मैं गाँव गई थी। और ये गाँव है एक्चुअली मेरी कज़न का ससुराल है। तो मेरी कज़न की ना बेटी हुई थी और साथ ही उसका अकीक़ा भी था, तो हम लोग उसकी मुबारकबाद देने गाँव गए थे। और फिर मैंने ना वो सारा दिन रिकॉर्ड भी कर लिया और बहुत ही मज़े का व्लॉग भी बन गया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा, तो शुरू कर रही हूँ मैं यहाँ पे अपनी पैकिंग से। पैकिंग क्या, सुबह को हमने जाना था, शाम को वापस आ जाना था। तो बस मैं बैग बना रही थी, कुछ ज़रूरी सामान अपना रख रही थी, तो साथ सोचा कि आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो इस तरह का मैंने एक पाउच ले लिया और उसके अंदर मैं सारा अपना ज़रूरी सामान रख रही हूँ। जैसे जिसके अंदर है कॉम्ब है, मिरर है, साथ में सैनिटाइज़र है, साथ में मैंने एक लिप बाम रखी है और मॉइस्चराइज़र रखा है। मतलब बस इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें रखी हैं जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ सकती है। और एक और पाउच में बना लूँगी थोड़ा बहुत अपना खाने पीने का, जिसके अंदर मैंने बबल्स रख ली हैं, थोड़ी सी कैंडीज़ रख ली हैं, एक बिस्किट रख लूँगी। तो साथ में ये मेरा एक स्नैक्स वाला पाउच बन जाएगा। और साथ में टिशू बहुत ज़रूरी है, टिशू रखूँगी और चार्जर रखूँगी, साथ में सनग्लासेस रखूँगी अपनी। और अपनी तैयारी के साथ साथ ना मैं आपको गाँव का भी टूर कराऊँगी, आपको खेतों में भी लेके जाऊँगी और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। मुझे तो ना खेत बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट करते हैं। आपको पता ही है कि मुझे नेचर कितनी ज़्यादा पसंद है। तो मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो मैंने तो जाते ही पहले कह दिया था कि भाई मुझे खेत ले जाओ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग भी मेरे साथ जाएंगे ना, तो आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात कि सरसों के खेत थे, तो ज़ाहिर है वो तो एक ड्रीम कम ट्रू हो जाता है। और मैंने ना ये सारी तैयारी एक दिन पहले ही करके रख ली थी, क्योंकि अगले दिन हमें सुबह सुबह निकलना था, तो एक दिन पहले मैंने ये सब कुछ कर लिया था। अपना बैग बना के रख लिया था और बैग बनाने के बाद मैं नहाने चली गई थी। फिर नहा के आई तो मैंने आके कपड़े इस्त्री किए अपने। और आज मैंने ये वाला सूट पहन के जाना है, क्योंकि इट्स अ गर्ल, क्योंकि लड़की पैदा हुई है ज़ाहिर है। तो मैंने सोचा कि पिंक सूट पहनते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। और साथ ही मैंने आपके साथ इसकी डिज़ाइनिंग भी शेयर कर दी। अगर आप बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं। इस तरह से ना सिंपल से सूट पहने हुए बहुत ज़्यादा स्टाइलिश, बहुत ही प्यारे लगते हैं। और इसके साथ ना जो बटन्स हैं वो मैंने डार्क पर्पल करके लिए हैं। साथ ही मैंने दुपट्टा भी उसी तरह का डाई करा लिया, जैसे कि आप यहाँ पे अभी देख भी सकते हैं कि बटन्स और दुपट्टे का कलर सेम है। और साथ में ना मैंने एक चादर भी रख ली है, क्योंकि अगर मुझे सर्दी लगे तो मैं चादर भी ले लूँगी। तो ये सब कुछ ही ना मैंने इस्त्री करके पहले ही रख लिया, ताकि अगले दिन मुझे बिल्कुल भी टेंशन ना हो, हर एक चीज़ मेरे पास हो। अच्छा, साथ में मैंने अपनी थोड़ी बहुत ज्वेलरी भी निकाल के रख ली थी। मैंने सॉक्स निकाली, कुछ रिंग्स निकाली, कुछ चूड़ियाँ निकाली, जो भी मुझे पहननी थी वो सारी मैंने निकाल के रख ली थी। तो एक दिन पहले ही मेरा ये सब कुछ सेट है। यहाँ तक कि मैंने अपनी पानी की बोतल भी रात को ही भर के रख ली थी, ताकि सुबह मुझे बिल्कुल भी, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी निकलना था, तो इसलिए मैंने सब कुछ पहले ही कर लिया था। और मैंने अपने शूज़ भी निकाल के रख लिए थे। और यहाँ पे मैं जॉगर्स पहन के जा रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मैं खेत में जाऊँगी तो फिर कंफर्टेबल भी होना है मुझे। तो जी, अब हो गया अगला दिन और फिर मैं तैयार हो गई थी सुबह सुबह। 7:45 बजे मैं उठी थी, फिर मैं फ़्रेश हुई, फिर मैं रेडी हुई और 8:30 बजे तक मैं बिल्कुल रेडी थी। बस फिर 9 बजे तक हम लोग घर से निकल गए थे। और यहाँ पे मैंने आपके साथ अपनी पूरी लुक भी शेयर कर दी है, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताना है कि आपको मेरी लुक कैसी लगी है। अगर आपको मेरी लुक अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरी प्रीवियस वीडियोज़ भी जाकर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको वो भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। तो जी, बस यहाँ पे हो गया था बिल्कुल निकलने का टाइम, तो मैंने कहा आपको एंड लुक भी दिखा देती हूँ कि मैं जा रही हूँ। और गाँव का ना सारा रास्ता भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, तो मैंने बहुत ही अच्छे से शॉट्स भी लिए हैं उसके, ताकि आप लोग भी मेरे साथ सफ़र को एंजॉय कर सकें। और यहाँ पे हम लोग रुक गए थे पेट्रोल भरवाने के लिए, और फिर दोबारा से हमारा सफ़र शुरू हो गया और गांव का नाम मैं आपको बता देती हूँ। गांव का नाम है कसोवाल। यहाँ पे ना मेरी कज़न का, मतलब मेरी फूफो की बेटी का ससुराल है। वैसे मेरी कज़न रहती तो लाहौर में है, उनके हस्बैंड की जॉब वहाँ पे है, पर वो ज़ाहिर है अपने ससुराल आई हुई थी, तो हम लोग उनके ससुराल ही गए थे। और मुल्तान से ना कसोवाल का सफ़र तकरीबन 3 घंटे समझ लें आप, क्योंकि जाते हुए हमें 3 घंटे लगे और आते हुए हमें पूरे 2.5 घंटे लगे थे। हम लोग ना पूरे 9 बजे यहाँ से चले थे और ठीक 12 बजे हम वहाँ पे पहुँच गए थे।
लोग ना उनके गाँव के काफ़ी ज़्यादा करीब आ गए थे और सारी गाँव वाली वाइब भी आनी शुरू हो गई थी। और यहाँ पे ये मैंने आपको ईंटों का भट्टा भी दिखा दिया है। मुझे तो लगता है यही कहते हैं इसे, अगर गलत हो तो मुझे बताइएगा। और इसके अलावा यहाँ पे ये सारे माल्टे के दरख्त लगे हुए हैं, कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं ना। तो मैं इंशाल्लाह आपको उनके खेत में लेके जाऊँगी और दिखाऊँगी सारे माल्टे के खेत। अभी तो हम रास्ते में हैं तो इसलिए आपको सही से पता भी नहीं चल रहा होगा, पर मैं आपको उनके खेत में लेके जाऊँगी और आप बहुत ही अच्छे से एंजॉय करेंगे। आपको हर एक चीज़ दिखाऊँगी मैं। और वैसे भी आजकल सर्दियाँ हैं तो फ्रूटर का, माल्टों का सीज़न ही है, तो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा नज़र आएंगी। अच्छा, तो अब हम लोग उनके घर पहुँच चुके हैं और यहाँ पे ना जो मेरी कज़न की जेठानी के बच्चे हैं उन्होंने रूम को डेकोरेट भी किया हुआ था और साथ ही साथ कार्ड भी बनाया हुआ था उनके लिए, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारा सा कार्ड बनाया हुआ है। और इस तरह के जो कार्ड्स होते हैं ना, जो खुद बनाए जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है और बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही क्यूट लगते हैं। और आप यहाँ पे बेबी को भी देख सकते हैं, इसका नाम है आइजल, बहुत ही क्यूट है बेबी। अच्छा, पहले जब हम जाके पहुँचे तो पहले मिठाई सर्व की, साथ में बोतल और चाय थी। जिसने चाय पीनी थी उसने चाय पी, जिसने बोतल पीनी थी उसने बोतल पी। और फिर उसके बाद ना यहाँ पे गिफ्ट्स दे रहे थे। मतलब मेरी कज़न, बच्ची की दादी, उसके चाचू, उसकी चाची, उसके कज़न्स वगैरह सबको कपड़े दे रही थी। तो मैंने वो भी आप लोगों के साथ सारा शेयर कर दिया है। तो चाय पीते पीते साथ में गिफ्ट्स भी दिए जा रहे थे। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ वो वाले गिफ्ट्स भी शेयर करूँगी जो फूफा लेके गई थी अपनी बेटी के लिए, और वो भी मैं आपको सारे तफसील से दिखाने वाली हूँ। और उसकी वीडियो ना मैंने पहले घर में बना ली थी फूफो के, ताकि मैं आपको अच्छे से सारी चीज़ें दिखा सकूँ। अच्छा, तो यहाँ पे ना पहले ये टॉप्स बेबी के टॉप्स हैं, फिर साथ में उसकी मम्मा के टॉप्स हैं, यानी कि मेरी कज़न के टॉप्स हैं, जो कि बेबी की नानो लेके गई हैं। तो यहाँ पे इसके अलावा मेरी कज़न का सूट है, साथ में उनके हस्बैंड का सूट है, और साथ में बेबी की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उसके कपड़े हैं, साथ में ब्लैंकेट है, साथ में टॉवल है, उसका फीडर है, और कुछ अनस्टिच सूट हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप लोग देखिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। तो आपने तफसील के साथ हर एक चीज़ देख ली है। और फिर साथ ही गिफ्ट सेरेमनी होने के बाद ना जो अकीक़ा का बकरा था वो भी ज़िबा हो गया था। तो बस फिर देग बनने लग गई थी, तो हमने सोचा हम इतनी देर खेतों से हो आते हैं। तो हम लोग आ गए खेतों के अंदर, और फिर मैं आप लोगों को भी सारा टूर कराऊंगी और ख़ुद भी टूर करूँगी। काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है मुझे तो इस तरह की चीज़ें। अच्छा, इनके खेतों में ना आपको ज़्यादातर सारे माल्टे के दरख्त नज़र आएंगे, और साथ में ये जो नीचे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक तरफ तो सरसों लगी हुई है और साथ में एक तरफ लगी हुई है गेहूँ, यानी कि एक तरफ गंदम लगी हुई है और एक तरफ सरसों का साग लगा हुआ है। और यहाँ पे आगे जो आप देख रहे हैं ना, ये इस तरह के बंद बने हुए हैं, और फिर जब इन्होंने पानी देना होता है खेतों को तो वो इस तरह से बंद खोल देते हैं, फिर पानी दे के बंद बंद कर देते हैं। और हफ्ते में ना सिर्फ एक ही दफ़ा ये खेतों को पानी लगाते हैं। तो मुझे तो इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का पता चला यहाँ जाके, जो मुझे नहीं पता थी। तो जैसे मुझे पता चला तो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया। और यहाँ पे माल्टे देखें कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं ना। कुछ पेड़ थे फ्रूटर के और कुछ पेड़ थे माल्टों के। और यहाँ पे ये इतनी क्यूट लेडी बग भी थी, मुझे तो बहुत ही क्यूट लगती है ये। और इतने सारे माल्टों के पेड़ों में ना ये एक आम का पेड़ भी लगा हुआ है, और बाकी सारे जितने भी पेड़ हैं वो सारे माल्टों के ही हैं या फिर फ्रूटर के ही हैं। अच्छा, फिर हम जब थोड़ा सा आगे आए ना तो यहाँ पे लहसुन लगा हुआ था, पर लहसुन अभी अच्छे से पका नहीं था तो वो उसने हमें निकाल के नहीं दिखाया। बाकी यहाँ पे मूली लगी हुई थी, साथ में शलजम भी लगा हुआ था, तो वो दोनों चीज़ें उसने हमें तोड़ के दिखाई। और बल्कि जो हमारे साथ बच्चे आए हुए थे ना, वो तो ये सब कुछ पहली दफ़ा देख रहे थे और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था उन्हें भी। मैं वैसे तो इस खेत में ना पहले आई हुई हूँ, लेकिन मैंने इस तरह से इतनी डिटेल में नहीं देखा था पहले। और अब यहाँ पे ना बीच में जाने का कोई रास्ता ही नहीं था, और हम यहीं इसके ऊपर से चल के जा रहे थे। और मैं तो बहुत ही पोला पोला मतलब पाँव रख रही थी कि ख़राब ना हो जाए, और कह भी रही थी कि यहाँ से नहीं जाते। पर जो हमारे साथ बच्चा था जो हमें खेत दिखाने के लिए लेके गया था, वो कह रहा था कि ना मतलब जब पानी लगता है तो ये फिर से अच्छे हो जाते हैं। हम लोग तो यहाँ पे रोज़ आते हैं, रोज़ चलते हैं, तो कुछ नहीं होता इसे। तो बस फिर हम भी आराम आराम से यहाँ से चल के आ गए। उसके बाद यहाँ पे ना सरसों लगा हुआ है, सरसों का साग लगा हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है माशाल्लाह। लग भी बहुत ज़्यादा प्यारा रहा है।
यहाँ पे आ गए थे सरसों के खेत के अंदर। पहले वाली भी सरसों ही थी, लेकिन ये वाली सरसों अलग होती है। मतलब कि जो पहले वाले सरसों के खेत मैंने आपको दिखाए ना, वो वाले थे जो हम साग बनाते हैं ना सरसों का, वो वाले खेत थे। और जो अब आप लोग देख रहे हैं ना सरसों के खेत, इसके अंदर ना मस्टर्ड सीड्स लगते हैं, जिसके फिर बाद में मस्टर्ड ऑयल बनता है। और ये बात ना मुझे पहले नहीं पता थी, मुझे वहीं पे जाके पता चला। और ये व्यू इतना ज़्यादा खूबसूरत था ना कि ऊपर सारा खुला नीला आसमान था और नीचे ये खूबसूरत से पीले फूल, उफ, बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रहा था सारा। तो मेरा तो वो DDLJ वाला ड्रीम पूरा हो गया। मैंने तो इधर अच्छे से अपना फ़ोटोशूट कराया। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया हमें, बहुत ही अच्छा लगा। और इंशाल्लाह ताला आपको भी देख के ना बहुत ही मज़ा आ रहा होगा, बहुत ही प्यारा लग रहा होगा सारा व्यू। तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा है। तो बस फिर सरसों के खेत में तो दिल भर के हमने तस्वीरें खिंचवाई और उसके बाद वीडियोस बनाई। और फिर हम लोग यहाँ पे आ गए माल्टे तोड़ने के लिए। और माल्टे तोड़ने की भी ना एक ट्रिक होती है, इस तरह से वो क्लिक करते हैं और फिर आराम से माल्टा टूट जाता है। वो लोग ना इस तरह से खींच के नहीं तोड़ते, वो बस इस तरह से क्लिक करते हैं और आराम से माल्टा टूट जाता है। पर यह है कि उनका रोज़ का है तो उन्हें तो प्रैक्टिस भी है। और ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ना, वो कह रहे थे कि ये हमारे पूरे बाग का सबसे छोटा पेड़ है और सबसे छोटा, बहुत ही क्यूट लग रहा था। और फिर यहाँ से भी हमने 1-2 माल्टे तोड़ लिए थे। और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ पे ग्रेप फ्रूट का भी दरख्त लगा हुआ था और यहाँ पे ना 1-2 अमरूद के पेड़ भी थे। बस उसके बाद थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ पे उन लोगों का बहाना था। यहाँ पे काफ़ी सारी भैंसें थी, बैल थे और गायें भी थी। और यहाँ पे ये बहुत ही छोटी सी बच्चियाँ भी है और ये ना शायद बता रहे थे कि 1.5 महीने की है शायद। और फिर मैं जब इसको प्यार करने के लिए जा रही थी तो ये आगे हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम पकड़ते हैं, फिर आप आराम से प्यार कर लो इसे। ये मेरे से डर रही थी, मेरे से डर रही थी, तो बस यही चल रहा था। बस फिर घूम फिर के ना हम लोग आ गए थे उनके घर वापस। और फिर जब हम लोग घर आए तो मेरे मोबाइल की चार्जिंग बिल्कुल ही ख़त्म थी और फिर घर आते ही खाना लग गया था। तो मैं खाना तो रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि मोबाइल में चार्जिंग नहीं थी। मैंने आते ही मोबाइल चार्जिंग पे लगा दिया और फिर सारों ने खाना खाया। लेकिन मैं आपको ज़ुबानी बता देती हूँ कि खाने में क्या क्या था। खाने में था मटन पुलाव, साथ में आलू गोश्त था मटन में ही, और साथ में सैलड था, रायता था, फिर रोटियाँ थी, साथ में कोक थी, और मीठे में था कस्टर्ड, और बाद में सारों ने चाय पी ली थी। बस फिर खाना खाने के बाद मैंने सबकी तस्वीरें बनाई और थोड़े बहुत शॉर्ट्स आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिए। बस फिर थोड़ी देर और बैठने के बाद हम लोग चल पड़े थे घर की तरफ। और रास्ते में फिर इतनी खूबसूरत सीनरीज आ रही थी, इतने खूबसूरत व्यूज़ से, तो मैंने थोड़े बहुत इन्हें भी कैप्चर कर लिया था। तो मैंने आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर किया, अपनी तैयारी भी शेयर की, बेबी भी दिखाया आपको, उसका नाम भी बताया। मैंने आपको गाँव का भी सारा टूर कराया, जितना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती थी मैंने सब कुछ दिखाया आपको। और इंशाल्लाह ताला आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हो सके तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को ना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर करिएगा, ताकि बहुत ही जल्द हमारी और भी बड़ी, बहुत ही प्यारी फैमिली क्रिएट हो जाए। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू आए ना, उनका तो बहुत ज़्यादा वेलकम है मेरे चैनल पे, और जो लोग पुराने हैं उनका वेलकम बैक है। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखिएगा, आपको वो भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। अच्छा, अब यहाँ पे ना बिल्कुल शाम हो गई थी। यहाँ पे आप चांद भी देख सकते हैं, चांद निकल आए और दूसरी तरफ हो रहा था सनसेट। और इतना खूबसूरत व्यू था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू था। और ख़ास तौर पे ना इस तरह की जगह के ऊपर जहाँ पे खुला आसमान होता है, तो इस तरह की चीज़ें और भी ज़्यादा प्यारी लगती हैं। तो चलिए, अब मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हो सके तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।